नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। फरीदाबाद में निकिता तोमर की हत्या के मामले में कोर्ट की सुनवाई पूरी हो गई है। आज अदालत ये तय करेगी कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों का दोषी है या नहीं। मामले में तीनों फिलहाल जेल में हैं। 26 अक्टूबर 2020 को फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में 55 गवाह पेश किए गए, जिसमें से 2 बचाव पक्ष की तरफ से। मामले में तौसीफ, रेहान और अजरुद्दीन 3 आरोपी हैं। 1 अक्टूबर को इस मामले में ट्रायल फास्ट कोर्ट में शुरू किया गया था। मामले में 3 चश्मदीद गवाह भी थे और सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद था। पश्चिम बंगाल के काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई सभा। इस सभा में शिशिर अधिकारी भी शामिल हुए, जो हाल ही में बीजेपी में आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में कहा कि जो युवा पहली बार अपना वोट डाल रहे हैं, उनके लिए चुनाव काफी अहम है। बंगाल में अब असली परिवर्तन की जरूरत है, जो सिर्फ बीजेपी कर सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि 2 मई को दीदी की विदाई तय है। ममता दीदी आजकल मेदिनीपुर में आकर बहाने बना रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव आने पर दीदी सरकार द्वारे द्वारे की बात करती है। यही खेला है। बंगाल का बच्चा बच्चा ममता दीदी का खेल समझ गया है और 2 मई को दीदी को द्वार दिखा देगा। पीएम मोदी बोले, टीएमसी सरकार को बंगाल के लोगों की चिंता नहीं है। यहाँ की सरकार के केंद्र की योजनाओं को रोकने का काम किया है। बीजेपी की सरकार बनेगी तो किसानों को पिछले 3 साल के पैसे दिए जाएंगे। राज्यसभा में अपने संबोधन में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार को घेरा और कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। नोटबंदी और जीएसटी से अर्थव्यवस्था बिगड़ी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 30 साल में अर्थव्यवस्था की ऐसी हालत नहीं देखी। यूपीए के मुकाबले आज हर सेक्टर में ग्रोथ रेट गिरी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कोरोना काल में देश के लोगों की आय बिगड़ी। सिर्फ कुछ ही लोगों की आय बढ़ी। कोरोना काल में पूंजीपतियों का फायदा पहुंचाया गया। सरकार अपनी असफलता कोरोना के पीछे छुपा रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने राजभवन पहुंचे और परमबीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों को निष्पक्ष जांच की मांग की। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के बाद पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि केस में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चुप हैं, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। ये रहा विकास घड़ियाली नहीं, महावसूली घड़ियाली सरकार है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कांग्रेस ने पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। उनको बताना चाहिए कि उसे कितना हिसाब मिल रहा है। हमने राज्यपाल की मुलाकात करके बात बताई। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री ने चुप्पी साधी है तो असंवैधानिक प्रमुख होते हुए राज्यपाल को अपनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए और मुख्यमंत्री को बोलने के लिए विवश करना चाहिए। इस पूरी घटना पर रिपोर्ट तलब करनी चाहिए। देश में 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। 277 लोगों की मौत हुई है। 23,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में 24 घंटे में 28,000 मामले सामने आए हैं। 132 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में टोटल केसों का आंकड़ा 25 लाख के पार। देश में कोरोना वायरस के मामले दोगुने होने की अवधि घटकर 202 हो गई है। 1 मार्च को यह अवधि 504 थी। 80 से ज्यादा फीसदी केस महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में। देश में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत 45 वर्ष से ज्यादा की उम्र वालों को 1 अप्रैल से टीका लगाया जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया है कि लोगों को सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आसानी से सरकारी और प्राइवेट सेंटर पर वैक्सीन मिल जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी है कि देश में अब तक 4 करोड़ 85 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि 80 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरा डोज लगा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रोक लग गई है। दिल्ली सरकार ओर से औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए। आदेश के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर होली, शब बारात और नवरात्रि के मनाने पर रोक लगाई गई है। किसी भी सार्वजनिक जगह पर त्योहारों के दौरान सार्वजनिक उत्सव, लोगों के इकट्ठा होने और जलसा मनाने पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली में 24 घंटे में 1101 नए मामले सामने आए। बढ़ते केसों को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी पर कोरोना की रैंडम टेस्टिंग होगी। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 4 महीने से चल रहे किसान आंदोलन चल रहा है। बीजेपी और जेजेपी विधायकों का अपने इलाके में निकलना दुश्वार हो गया है। फतेहाबाद में बीजेपी विधायक दुड़ाराम को किसानों का विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों के विरोध को देखते हुए विधायक अपने
अपनी गाड़ी घुमाकर इलाके से गायब हो गए। इस दौरान किसानों ने विधायक और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि उन्होंने इलाके में पहले भी बीजेपी और जेजेपी नेताओं की एंट्री पर बैन लगा रखा है, फिर भी विधायक दुड़ाराम अशोकनगर इलाके में आए, जिसको देखते हुए किसानों ने विधायक पर जमकर विरोध किया। ड्यूटी में लापरवाही करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करते हुए एसपी लोकेंद्र सिंह ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। सस्पेंड किए गए पुलिसकर्मियों में थाना सिविल लाइन के मुंशी और एंटी नार्कोटिक्स सेल इंचार्ज एसआई हैं। मुंशी पर पुलिस रेड की सूचना लीक करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि गैर कानूनी कार्यों में लिप्त नजर आए। एंटी नार्कोटिक्स सेल के इंचार्ज एसआई को भी सस्पेंड कर दिया गया है। एसआई पर किसी केस में अनियमितताएं बरतने का आरोप है। फरीदाबाद में शिरडी साई स्कूल के लिए इंडियन ऑयल की तरफ से छात्रों के लाने और ले जाने के लिए बस डोनेट की गई। इस मौके पर इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने साईं धाम के संस्थापक मोतीलाल गुप्ता को बस की चाबी सौंपी। इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने कहा है कि साईं धाम द्वारा गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना और ऐसे सामाजिक कार्यों में साईं धाम हमेशा आगे रहा है। कोरोना महामारी का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे अब हालात सामान्य होने की कोशिश कर रहे हैं। सिरसा में भी रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ने नजर आ रही है। कोरोना महामारी के कारण पिछले 1 साल से सिरसा में सभी ट्रेनें बंद थी, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद सिरसा में ट्रेन वापस चलने लगी। अब तक सिरसा में 12 ट्रेन चल रही हैं, जो कुछ दिन पहले शुरू हुई। फिलहाल सिरसा में से 18 ट्रेनों का आवागमन होता है, बाकी 6 ट्रेनें भी जल्दी पटरी पर दौड़ेंगी। रेलवे स्टेशन मास्टर निहाल सिंह ने जानकारी देते हुए कहा है कि जल्दी आने वाले कुछ दिनों में सिरसा में 6 ट्रेनें और दौड़ेंगी। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के लिए हॉस्पिटल शुरू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधिवत रूप से आंदोलन स्थल के नजदीक हॉस्पिटल शुरू किया जाएगा। इसकी शुरुआत किसान नेता राकेश टिकैत और नल नेता अभय चौटाला करेंगे। इस बात की जानकारी नल नेता ने युवा नेता जितेंद्र राठी ने दी है। राठी के अनुसार किसानों के हित में अभय चौटाला शुरुआती दौर से ही लगे हुए हैं। फरीदाबाद समेत प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक LIC एजेंट हड़ताल कर रहे हैं। ऑनलाइन पॉलिसी बेचने के विरोध किया जा रहा है। बोनस कम करने और निजीकरण का बढ़ावा देने को लेकर ये हड़ताल की जा रही है। अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में सोमवार और मंगलवार को मेगा टीकाकरण अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में सोमवार को पूरे हरियाणा में करीब 1.5 लाख लोगों को टीकाकरण किया गया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों की गंभीरता को लेते हुए राज्य सरकार कोविड-19 प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सीएम ने कहा है कि टेस्टिंग सुविधा बढ़ाएंगे, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर अधिक ध्यान देने का साथ साथ जन जागरूकता गतिविधियों पर भी ध्यान देंगे। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि प्रदेश में अब तक 7.5 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। अब प्रदेश सरकार के हर सप्ताह के प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को इस तरह की मेगा ड्राइव शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के आदेश के बाद पुलिस ने मास्क न पहनने वालों पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। यमुनानगर में 3 दिन में 2000 लोगों के चालान काटे गए, जो बिना मास्क के वाहन चला रहे थे। यमुनानगर के अलग अलग इलाकों में थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक ने आदेश दिए हैं कि वो अपने अपने इलाके में टीम बनाकर वाहन चालकों की चेकिंग करें और मास्क न लगाने वालों का चालान करें। कैथल में एक बार फिर कोरोना केस पीक पर पहुंच रहे हैं। जिले में 24 घंटे में 50 नए मामले सामने आए। सितंबर 2020 में भी इतनी संख्या केस आए थे। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए लाई जा रही वैक्सीन का स्टॉक भी खत्म होने जा रहा है। जिले में वैक्सीन का स्टॉक अब 1355 ही बचा है। 50 पॉजिटिव केस मिलने के बाद जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 4365 हो गई है। पिछले 15 दिनों में 290 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हुई है। भिवानी में प्रशासन ने अब डिवीजन लेवल पर कमेटियों का गठन कर कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए अपनी कोशिश तेज कर दी है। भिवानी के उपायुक्त जयबीर सिंह आर्या ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सब डिवीजन लेवल पर कमेटियों का गठन किया गया है, जिसमें सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को चेयरमैन, डीएसपी और सीनियर मेडिकल अफसर के सदस्य बनाया गया है। कैथल में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों में सुविधाएं देने की कवायद शुरू कर दी है। डीटीपी ने शहरी क्षेत्र में पनप चुकी अवैध कॉलोनियों में सुविधाएं देने के लिए पोर्टल लॉन्च किया। अगर कोई तय समय के अंदर अवैध कॉलोनी की जानकारी पोर्टल पर नहीं देता है तो अगले कुछ महीनों में इन कॉलोनियों में तोड़फोड़ की कार्रवाई विभाग की तरफ से की जाएगी।
नई अवैध कॉलोनियों न पनप पाएं, इसके लिए डीटीपी कार्यालय का पटवारी रोजाना तहसील कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रियों की जांच करता है। हरियाणा के कई जिलों में पानी की कमी के चलते आने वाले समय में भारी किल्लत पड़ सकती है। सिंचाई विभाग हथनीकुंड बैराज से पानी के आंकड़े देखने पर पता चला कि पिछले काफी दिनों से लगातार पानी कम होता नजर आ रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी भी इस बात को मानते हुए कह रहे हैं कि पिछले सालों की अपेक्षा यमुनानगर के कई क्षेत्रों में डार्क जोन आ चुका है, जिसे लेकर लोगों के बीच जाकर सेमिनार किए जा रहे हैं और पानी को कैसे बचाया जा सके। सोमनाथ नगर परिषद विभाग ने बरसाती पानी को संरक्षित करने की पहल शुरू कर दी है, जिसके लिए विभाग के कंसल्टेंट की नियुक्ति कर दी गई है, जो कस्बे की डिजिटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके विभाग को सौंपेगा। रिपोर्ट सौंपने के लिए 1 महीने का समय निर्धारित किया गया है। सोमना और रायसेना अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां बरसाती मौसम में पानी काफी बेकार होता है। नगर परिषद विभाग द्वारा कंसल्टेंट की नियुक्ति किए जाने से बरसाती पानी का संरक्षण और ओवरफ्लो की समस्या से निजात मिलने की संभावना है। बरसाती पानी का संरक्षण होने से रिचार्ज भी हो सकेगा और जमीन का वाटर लेवल भी बढ़ेगा। गुरुग्राम के खिड़की दौला टोल के शिफ्ट होने का रास्ता साफ हो गया है। जीएमडीए ने टोल के लिए पंचगांव में जमीन दी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 30 एकड़ से ज्यादा जमीन का ऑफर लेटर सौंपा। यमुनानगर में किसानों के खेतों में इस्तेमाल होने वाले यूरिया खाद का कालाबाजारी को लेकर सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कार्रवाई की और इस गाड़ी को कब्जे में ले लिया। सीएम फ्लाइंग ने जिस गाड़ी को कब्जे में लिया है, उसकी नंबर प्लेट को बदला हुआ है ताकि खाद मालिक और गाड़ी मालिक की जल्द पहचान न हो सके। भिवानी में तेज आंधी से भारी नुकसान हुआ है। तेज आंधी के कारण रामनगर कॉलोनी में स्टेशन में पेड़ गिर गया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में 1-2 दिन से सप्लाई बाधित हो सकती है। हादसे के दौरान कर्मचारी लंच पर गए हुए थे, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। पंचकुला के सेक्टर 20 में मार्केट में शोरूम में बेसमेंट में युवक की डेड बॉडी मिली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबूत जुटाए। डेड बॉडी 4 से 5 दिन पुरानी बताई जा रही है। एसएसओ ने बताया युवक मार्केट में टेंट सिलने का काम करता था और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का रहने वाला था। पोस्टमार्टम के बाद मौत की असली वजह का पता चलेगा। कैथल में जमीन की फर्जी एनओसी तैयार करके बैंकों से लोन लेने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आरोपी ने एक बैंक से लोन लेने के बाद दूसरे बैंक से लोन लेने के लिए फर्जी एनओसी तैयार किया था। सिरसा में बिजली उपभोक्ताओं के साथ लाखों रुपए की साइबर ठगी होने का मामला सामने आया है। दिल्ली के एक शख्स का बैंक अकाउंट हैक कर उससे फ्रॉड किया गया था, जिसकी शिकायत पर 19 नवंबर 2020 को की गई। दिल्ली पुलिस सिरसा के शहर पुलिस थाने में पहुंची और इस मामले से जुड़े जिन लोगों के बिजली बिल हैक हुए थे, उन लोगों से पूछताछ की। ऑनलाइन फ्रॉड मामले में 13 लोगों को सिरसा से बिल भरे गए। सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की माने तो इस फ्रॉड में जिसका भी नाम सामने आया, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेपाल से हरियाणा और दिल्ली में अफीम सप्लाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग की महिला सप्लायर को हांसी पुलिस ने रोहतक से गिरफ्तार किया है। पिछले काफी सालों से कई प्रदेशों में पुलिस को महिला सप्लायर की तलाश थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार की गई महिला नशा तस्करों के बड़े अंतर्राष्ट्रीय गैंग की मुख्य सदस्य है। महिला की तलाश में हांसी पुलिस पिछले काफी दिनों से नेपाल में सक्रिय थी। हांसी पुलिस ने बीते दिनों 4 किलो अफीम सहित युवक को नारनौल के राजथल से गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने गहनता से जांच की तो सामने आया कि नेपाल से अफीम तस्कर के तार जुड़े हैं। फतेहाबाद के एक स्कूल में घुसकर शिक्षक की हत्या मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी विकास सहित 2 अन्य लोग शामिल हैं। आरोपियों ने शराब के धंधे में वर्चस्व और दहशत बनाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि शिक्षक भी शराब ठेके के धंधे में संलिप्त था। पलवल पुलिस ने मारपीट और चोरी की कोशिश सहित अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया।
दूसरे आरोपी को अदालत में आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। सिरसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो टीम की ओर से झारखंड के रहने वाले 5 लोगों से 5 किलो अफीम बरामद की गई। पकड़ी गई अफीम की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 5 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जानकारी देते हुए डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि उन्हें आरोपियों के खिलाफ सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। यमुनानगर के लवानी गांव में रहने वाली 6 साल की मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची स्कूल बस के नीचे आ गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। एलकेजी में पढ़ने वाली दया पब्लिक स्कूल की छात्रा को छुट्टी होने के बावजूद स्कूल बुलाया गया था। जब स्कूल बस घर पहुंची तो ड्राइवर की लापरवाही की वजह से बस के अगले पहिए के नीचे आ गई। पलवल में जमीनी विवाद के चलते 12वीं की छात्रा की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने मात्र 36 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया। सिरसा के गांव रूपाणा चट्टान में सतबीर सिंह नाम के एक शख्स की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते सतबीर की हत्या कर दी गई। सुमन का अपना जेठ के साथ ही काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसके चलते सतबीर की हत्या की गई। झज्जर के गांव खोरड़ा में बीते दिनों एक अखाड़े में युवा पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए कहा है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मुख्य आरोपी भी फरार है। पुलिस की माने तो आरोपी सुमित ने ही पहलवान विक्रम की गोली मारकर हत्या की। इस हत्याकांड में सुमित का साथ देने का आरोपी संदीप और देवेंद्र पर लगा है। डीएसपी नरेश ने बताया कि मृतक पहलवान की अच्छी प्रतिभा को देखते हुए आरोपियों ने उसे अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई और एक दिन मौका देकर उसकी हत्या कर दी। गोहाना के गांव मदीना में एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। मौके से मृतक जयवीर के पास सुसाइड नोट भी मिला है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने मौके से एफएसएल की टीम को भी बुलाया। पुलिस की माने तो सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं जयवीर अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, वो बहुत अच्छी है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूं। हालांकि दोनों की मौत के पीछे सही कारण क्या है अभी ये साफ नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अंबाला में होली के त्योहार को लेकर हलचल तेज हो गई है। कोरोना महामारी के बीच कई तरह के हर्बल कलर्स मार्केट में आ गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पहली बार बाजारों में मेड इन इंडिया की झलक दिखाई दे रही है। इस बार बाजार में चाइनीज की बजाय इंडिया में बनी हुई पिचकारियां लोगों को पसंद आ रही हैं। अंबाला की मार्केट में पहली बार गुलाल की बौछार करने वाली पिचकारी मार्केट में आई है, जिसके प्रति लोग काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। कैथल में बाजारों में होली को लेकर दुकानें आकर्षक रंग बिरंगे पिचकारियों और रंगों से सजनी शुरू हो गई हैं। लोगों में होली के त्योहार को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार लोग हर्बल रंगों को पसंद कर रहे हैं। होली पर भी कोरोना का असर देखने को मिला है। कोरोना वायरस की वजह से सप्लाई प्रभावित हुई है। कोरोना वायरस की वजह से चाइनीज सामान से दुकान दूरी बना रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार एक भी चाइनीज चीज नहीं मंगवाई गई है। वह पूरी तरह से अपने देश की चीजों को बेच रहे हैं। कोरोना का कारण इस बार हर्बल रंगों को मंगाया जा रहा है।